तू सूरज में सांझ पियाजी भाग 1 से 7 पूरी कहानी। हाय रे लड़की की किस्मत, मुहूर्त निकलता जा रहा है और दूल्हा का कहीं पता नहीं। जोधपुर की चौहान हवेली मरुस्थल की चांदनी में किसी राजमहल की तरह चमक रही थी। विशाल प्रांगण में सजा रेशमी मंडप, गुलाब और मोगरे की खुशबू और शहनाई की मधुर धुन माहौल को उत्सव में बना रही थी। लेकिन हवेली के भव्य द्वार पर एक अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी। आज चौहान खानदान के 2 बेटों की शादी थी। देश के सख और अनुशासनप्रिय बिजनेस टाइकून आर्यवीर सिंह चौहान और उनके छोटे भाई विवान सिंह चौहान की। दूसरे मंडप में विवान और उनकी दुल्हन काव्या सबका ध्यान खींच रहे थे। हंसी मजाक, तालियां और खुशियां वहीं सिमट गई थीं। लेकिन उसी हवेली के एक कोने में बैठी थी नैरा, साधारण राजपूती लहंगे में सजी, शांत और अकेली। उसका दूल्हा अब तक नहीं आया था। तभी हवेली के बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजी। गहरी नीली शेरवानी में आर्यवीर अंदर आए, लंबे, सख्त और भावहीन। उन्होंने बिना किसी भाव के पंडित से कहा, शुरू कीजिए। रस्में पूरी हुईं, मगर उनमें कोई अपनापन नहीं था। मंगलसूत्र पहनाते वक्त भी उनकी आंखें कहीं और थी। शादी खत्म होते ही उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, मुझे मुंबई जाना है, जरूरी डील है, और बिना पीछे देखे चले गए। मेहमानों की कानाफूसी तेज हो गई। काव्या ने तंज कसते हुए मुस्कान उछाली, मगर नैरा ने सिर झुका लिया। विदाई भी बिना अपनापन के हुई। चौहान हवेली में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह घर नहीं, एक परीक्षा है। मृणालिनी देवी ने सीढ़ियों पर रोककर कहा, यहाँ तुम्हें रानी बनने का सपना मत देखना, अपनी औकात में रहना। नैरा ने बस इतना कहा, जी। अगले दिन हवेली में बड़े मेहमान आने वाले थे और जिम्मेदारी नैरा को दी गई। उसने बिना शिकायत सब संभाल लिया। शाम की वीडियो मीटिंग में आर्यवीर ने पहली बार स्क्रीन पर उसे नोटिस किया। आत्मविश्वास से मेहमानों को संभालते हुए रात को उनका फोन आया, आज हवेली अच्छे से संभाल ली तुमने। नैरा ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य किया। कुछ दिनों बाद आर्यवीर अचानक हवेली लौट आए। सबके सामने नैरा ने उनकी आरती उतारी। उसी शाम बिजनेस में संकट आया, शेयर गिर रहे थे। मीटिंग के बीच नैरा ने सुझाव दिया और कंपनी बच गई। पहली बार आर्यवीर की नजरों में उसके लिए सम्मान झलका। रात को दोनों की पहली असली बातचीत हुई। वो शादी मेरी पसंद नहीं थी, आर्यवीर बोले। नैरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, और मेरी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं हक नहीं मांग रही, बस इज्जत चाहती हूँ। धीरे धीरे हवेली में तनाव बढ़ने लगा। एक भोज के दौरान काव्या ने साजिश करके खाना खराब कर दिया ताकि नैरा बदनाम हो जाए, मगर नैरा ने सब संभाल लिया। सीसीटीवी फुटेज में सच्चाई सामने आई। पहली बार आर्यवीर ने सबके सामने कहा, आज अगर तुम नहीं संभालती तो चौहान नाम पर दाग लग जाता। एक रात छत पर हवा के तेज झोंके में नैरा फिसलने लगी तो आर्यवीर ने उसे पकड़ लिया। कुछ पल के लिए दोनों बेहद करीब थे। तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, उन्होंने कहा। नैरा मुस्कुराई, आपको कब से मेरी चिंता होने लगी? आर्यवीर ने नजरें फेर ली, मगर दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। इसी बीच कंपनी के खिलाफ साजिश शुरू हुई। राघव मल्होत्रा नाम का दुश्मन मीडिया में झूठी खबरें फैलाने लगा। नैरा ने पहचान लिया, ये सिर्फ शुरुआत है। पहली बार आर्यवीर ने उसे मीटिंग में अपने बराबर बैठाया। दोनों की सोच एक हो गई। एक रात हवेली के बाहर नैरा पर हमला हुआ। गाड़ी उसकी ओर तेजी से बढ़ी, मगर आर्यवीर दौड़कर उसे खींच लाए। उनकी आवाज में पहली बार डर था, तुम ठीक हो? उस पल उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, उनकी कमजोरी बन चुकी है। आखिरी चाल में राघव ने कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की। नैरा ने अपने पिता की पुरानी फाइलें ढूंढ निकाली, जिनसे सच सामने आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव का पर्दाफाश हुआ और चौहान खानदान की प्रतिष्ठा पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। उस रात हवेली की बालकनी में खड़े आर्यवीर ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। नैरा मुस्कुराई, कभी कभी देर से शुरू हुई कहानियां ही लंबी चलती हैं। आर्यवीर ने पहली बार उसका हाथ थामा। नैरा, शायद तुम मेरी जिंदगी की वो सांझ हो जो मेरे सूरज को पूरा करती है।
और चौहान हवेली की दीवारों ने पहली बार उस रिश्ते को स्वीकार किया जो मजबूरी से शुरू हुआ था, मगर अब दिल से निभाया जाने वाला था।